तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं क्लास में। कल हमने आपको फॉर्मूला टोटल बताया था कि फॉर्मूला कैसे होता है, कैसे एपी बनती है, एपी में कौन कौन फॉर्मूला होता है, वो सब आपको समझाने के बाद आज हम आपको क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर 5 में 5.1 एक्सरसाइज लिख दिए हैं। 5.1 इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम सबसे पहले आज आप लोग बुक निकाल लीजिए और बुक में देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। इसका मतलब हो रहा है कि नीचे दी गई सूचनाओं में से, नीचे दी गई सिचुएशन में से आप पढ़िए और समझिए और हमें बताइए कि इसमें से कौन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन नहीं। अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच केम विच द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट केम एंड 8 फॉर ईच एडिशनल केम। मतलब समझते हैं इसका। कह रहा है कि एक टैक्सी का किराया फिक्स है 15 रुपया फर्स्ट किलोमीटर का। प्रथम अगर आप कोई टैक्सी में बैठते हैं तो उसमें आपको दो तरह का रेंट देना पड़ता है, दो तरह का किराया देना पड़ता है। एक तो सबसे पहला कि आपने बैठा और उतर गए तो भी तो रुपया लेगा। ऐसा तो नहीं है कि बैठ गए और उतर गए तो थोड़ा ही दूर गए तो कहोगे कि अब हम पैसा वैसा नहीं देने वाले। वो जो आप पैसा हर एक जगह के लिए फिक्स होता है। ठीक, जैसे ही आप एक टैक्सी हायर किए और आप बोले कि हमको जाना है, तो आपने जो जगह बताया वो मान लो फिक्स है पहले से। सिचुएशन में बता रहे हैं, शहर में ही है, जिस सिटी में आप रहते हैं उस सिटी में ही मान लीजिए वो जगह है और उसकी ऑटो ने रेट फिक्स कर रखा है कि हम यहाँ से यहाँ जाने का आपको 10 रुपया लेंगे। मान लीजिए कि मेट्रो स्टेशन आप लक्ष्मी नगर में रहते हैं और गली नंबर 9 से आप मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं, तो वहां का 10 रुपया रेंट मान लीजिए फिक्स कर रखा है। तो वहां तक आप जाओगे तो आपको लगेगा 10 रुपया। कितना लगेगा? 10 रुपया। वो हो गया फिक्स किलोमीटर का। इसके बाद अगर आपको निर्माण विहार भी जाना है, उसी ऑटो वाला को बोले भैया चलो हमको निर्माण विहार भी ले चलो, तो वो तो ले जाएगा, बट बोलेगा आपको कि देखो भैया यहाँ तक का तो मैंने बता दिया था कि 10 रुपया लूंगा। फिर आगे आप जा रहे हो निर्माण विहार, तो उधर जितना किलोमीटर बढ़ेगा हम उसका एक्स्ट्रा आपसे पर किलोमीटर चार्ज लेंगे। तो आपने इस तरह से ऑटो में बैठने पर, टैक्सी में बैठने पर दो तरह की रेंट दिया। फर्स्ट फिक्स, सेकेंड एडिशनल, जो कि आप एक्स्ट्रा किलोमीटर गए। तो यहां कह रहा है नाउ द सिचुएशन, फर्स्ट किलोमीटर का टैक्सी का किराया 15 रुपया है। कितना रुपया? 15 रुपीज है। एंड एडिशनल के मतलब जो है वो 8 रुपीज है। तो इसको सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा। मान लीजिए आप टैक्सी में बैठेंगे तो सबसे पहले 15 रुपया देंगे, फिर दूसरा किलोमीटर पे जाएंगे तो 15 रुपया तो दिए ही, इसके बाद कितना रुपया देंगे? 8 रुपया एक्स्ट्रा देंगे। अगर आप फर्स्ट किलोमीटर गए 15 रुपया, सेकेंड किलोमीटर गए 15 प्लस 8 देंगे। अगर आपने थर्ड किलोमीटर पे उतर गया तो 15 प्लस 8 देंगे। इससे आगे आप जाइएगा तो फिर 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। जितना आगे जाते जाइएगा, जितना किलोमीटर बढ़ेगा उतना ही आपका 8 रुपीज बढ़ते जाएगा। ये एडिशनल कॉस्ट आपका इंक्रीज होगा। इस तरह से जो आपका श्रेणी बनता है, प्रोग्रेशन बनता है, वो 15 हो गया, 15 और 8 हो जाता है 20 3 23। और इसके बाद हो जाता है ये 16 और 15 31 और ये हो जाएगा 24 और 15 अर्थात 24 5, ये हो गया आपका 5 9 और हो जाएगा 39। आई होप यही होना चाहिए। अब इसमें देखिए, आपसे पूछ रहा था कि इसमें कौन एपी है या नहीं। इसमें सबसे पहले एपी के लिए देखेंगे इसका कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो यहाँ पे दोनों में से कंपेयर करके घटाओगे तो 8 इधर भी आएगा और 8 इधर भी आएगा। इसी तरह से यह समांतर श्रेणी मतलब एपी होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका रीजन आपको बताया गया क्योंकि यहाँ पर जो है कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। इसी तरह से आपका इसमें 3 और क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको आपको देखना है।
बना करके कैसे होता है उसमें भी आपको सिचुएशन दिया हुआ है, उस सिचुएशन को पढ़ना है और इस तरह से आपको इस रूप पे लाना है और इस रूप में जैसे ही आप लाते हैं इसका इस फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पे आपको ये कंपेयर करना है कि इसके मिडिल का जो है वो डिफरेंस इक्वल है या नहीं। अगर मिडिल का डिफरेंस इक्वल है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, अगर इक्वल नहीं है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। अब हम इसी का सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट आपको कह रहा है राइट फर्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन फ्लो। मतलब कह रहा है इसमें एपी का प्रथम 4 पद लिखें, फर्स्ट फोर्थ टर्म लिखने के लिए कह रहा है जिसमें आपका ए और डी का वैल्यू दिया हुआ। अगर हम बात करें ए का तो ए का वैल्यू 10 है और डी का वैल्यू भी 10 है। आपको कह रहा है आगे का फोर्थ 4 टर्म लिखने के लिए। हम आपको एपी का फॉर्म बताए थे, याद होगा आप लोग को ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा डॉट डॉट डॉट, जिसमें आपको ए का वैल्यू 10 था, 10 प्लस 10 होगा, फिर होगा 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 कॉमा 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो इसके बाद आपका होगा 10 20 मतलब 20 10 20 30 40 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये इसका आगे का 4 टर्म हो गया। इसमें एक और टर्म आप जोड़ सकते थे, नहीं भी जोड़िएगा तो चलेगा। इसी तरह से जैसे आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है जहाँ पर ए का वैल्यू -2 दिया हुआ है और डी का वैल्यू 0 है। यहाँ पर डी का वैल्यू 0 है, इसीलिए यहाँ पर जब आप हर एक जगह डी का वैल्यू 0 डालोगे तो ए का वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे ए का वैल्यू था यहाँ, ए का वैल्यू -2 एंड डी का वैल्यू था 0। तो अगर हम उसी फॉर्मूला पे लिखें तो भी ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो इसमें अगर आप लिखते हो -2 कॉमा -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 कॉमा -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 कॉमा -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो अगर आप 0 से किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वैल्यू उतना ही आएगा, 0 ही आएगा। और बाकी जो है सब में हमको +2 ऐड करना था, इसलिए -2 हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें कुछ है नहीं। वी आर ऑल्सो सिमिलर क्वेश्चन। अगर आपने क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 अगर आपने एक समझ लिया तो सब समझ एक जितना से एक है। अगर आगे नहीं बनेगा तो फिर उसमें हम टोटल का टोटल क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम सिर्फ इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करके बता रहे हैं हर एक का, तो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा इसलिए। फॉर द फ्लोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें कह रहा है कि एपी का आपको फर्स्ट टर्म लिखना और उसका कॉमन डिफरेंस लिखना। इसमें आपको बहुत ही इजी दिया हुआ है बच्चों। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हम पहले बता चुके हैं। हम हर एक का भी क्वेश्चन एक बताएंगे और इसके बाद आगे आपको बना के देखना है। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम आपको बताएंगे और क्वेश्चंस बताएंगे। अभी थोड़ा वीडियो है, ज़्यादा लंबा होगा इसलिए छोड़ के बता रहा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें कर रहा है एपी का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए कर रहा है। तो यहाँ पर हम आपको लिख देंगे सबसे पहले a बराबर 3 d इजकल टू हो जाएगा a2 माइनस a1, ऐसा कि हमने आपको बताया था। यहाँ a2 का वैल्यू है 1 माइनस डी का वैल्यू a1 का वैल्यू 3, तो d का वैल्यू हो जाएगा -2। आपको यही पूछा था इसी को बोला जाता है फर्स्ट टर्म, इसी को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। इट इज ऑल्सो फाइंड। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। हाँ तो 3 कंप्लीट। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। 4 में बहुत सारा क्वेश्चन है तो इसमें हम टोटल बताएंगे, बट अभी हम एक क्वेश्चन बता करके वीडियो को बंद करेंगे और बाकी आप लोग को करके देखना है। होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम टोटल क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपीज, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कर रहा है नीचे दिए हुए, मतलब नीचे दिए हुए जितना भी एपीज दिया हुआ है उसमें आपको इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। क्या ये कॉमन डिफरेंस निकाल करके आपको पता करना है क्या ये एपी है या नहीं।
अगर आपको कह रहा है एपी है तो उससे आगे का थ्री टर्म्स और आगे का कह रहा निकालने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि एपी है या नहीं। पहला क्वेश्चन जो है आपका ये है 2 4 8 16 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो इसमें जैसे ही हम देख रहे हैं तो ए का वैल्यू छोड़ो, इसमें डायरेक्ट डी निकालो, a2 माइनस a1 और इसका भी डी निकालो, 16 माइनस 18 हो जाएगा। इस तरह से डी का वैल्यू इधर 2 आएगा और इधर डी का वैल्यू 8 आएगा। नॉट इक्वल, ये एपी नहीं होगा। अगर इक्वल होता तो एपी होता, एपी नहीं। हम एक ऐसा एग्जांपल इसमें से देख रहे हैं जिसमें एपी होना चाहिए और फिर आगे उसमें थर्ड टर्म्स आगे कैसे लोग वो भी बताना है। तो इसमें हम इसको बताने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें सॉरी एग्जाम्पल नहीं, इसमें क्वेश्चन ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 प्लस रूट 2 कॉमा 3 प्लस 2 रूट 2 कॉमा 3 प्लस 3 रूट 2, 3 कॉमा 3 रूट 2, 3 रूट 2 रूट 2, 3 कॉमा 3 रूट 2। ठीक, अब इस क्वेश्चन में आपको कह रहा आगे इसमें सबसे पहले फाइंड करो कि एपी है, और अगर एपी है तो उसे आगे का 3 टर्म ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको उसी तरह से निकालना है डी का वैल्यू रूट 3 माइनस 3 और इधर लिखेंगे तो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। डी का वैल्यू फाइंड करना है, कर लेते हैं। ये दोनों देखो 3 से 3 माइनस हो जाएगा तो यहाँ तो डायरेक्ट रूट 2 बचेगा और यहाँ पे डी का वैल्यू 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। यहाँ पर भी एक चीज़ आपको कॉमन मिल जाएगा, 3 से 3 लेस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ 3 रूट 2 और यहाँ माइनस 2 रूट 2। अब इसमें आगे चलेंगे, इस दोनों में रूट 2 मिल रहा है तो इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर माइनस 2 बचेगा। तो यहाँ पर अगर हम डी की वैल्यू निकालें तो रूट 2 मल्टीप्लाई 1, तो डी का वैल्यू हो गया रूट 2 और इधर भी रूट 2 था, बहुत सारा सेम, डी का वैल्यू सेम। सो यह एपी होगा, एपी भी है और इसका 3 टर्म आगे फाइंड करना है। तो आपके पास फॉर्मूला है, यहाँ से आप 2 तरह से बना सकते हैं। हम दोनों मेथड बता देते हैं अल्टरनेटिवली। एक तो आप इसमें सिर्फ रूट 2 ऐड करते चलो लास्ट के टर्म में 3 बार, और एक है इधर फॉर्मूला, इधर हम अल्टरनेटिव से बताते हैं। ठीक, सबसे पहले हम आपको अल्टरनेटिव में बताते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 लास्ट 4 टर्म था 3 प्लस 3 रूट 2, इसमें से हमको आगे 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म निकालना है ना, तो यहाँ पर लिख देना है 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस इसमें शिफ्ट कर देना है रूट 2, तो इसको लिखना है 3 प्लस, यहाँ पर देखो कॉमन ले लेना है रूट 2 को, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2, एक टर्म हो गया। फिर इससे आगे इसी में रूट 3 रूट 2 को ऐड कर देना है, एक यहाँ हो गया। इसके बाद 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2 कर देना है। रूट 2 कॉमन डिफरेंस है इसलिए रूट 2 सिर्फ जोड़ना है इसमें, तो 3 प्लस रूट 2 को यहाँ कॉमन ले लेंगे तो 4 प्लस 1 होगा, तो 3 प्लस 5 रूट 2, ये 5 रूट 2 हो गया। एक दो फर्स्ट सेकेंड एक और टर्म में निकालना है ना, तो यहाँ पर इसमें 5 प्लस रूट 2 कितना था निकाले थे हम, 3 प्लस 5 रूट 2 था, इसमें रूट 2 को ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5 प्लस 1, तो फिर हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। इस तरह से हमारा 1 2 3 टर्म आगे फाइंड हो गया अल्टरनेटिव मेथड से। अब फॉर्मूला मेथड से आपको कैसे करना है वो देख लो। फॉर्मूला मेथड से 3 टर्म फाइंड करना है ना, इसमें सबसे पहले लिख देना 1 2 3 4 था तो फिफ्थ टर्म निकालना है। अरे 1 2 3 4 फोर्थ टर्म तो गिवन था ना, तो फिफ्थ टर्म निकालना है, यहाँ फिफ्थ टर्म लिख देना है। तो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 4d, बताया तो यहाँ 5 रहेगा तो यहाँ 4 लगाना है। तो इस तरह से a का वैल्यू आपका 3 था प्लस 4
और डी का वैल्यू कितना था मेरा √2। तो इस तरह से हो जाएगा 3 + 4 √2। समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसी तरह से आपको 6 टर्म लिखना है। 6 टर्म फॉर्मूला होगा a + 5d। क्यों? क्योंकि यहाँ 6 इसलिए यहाँ 5 होगा। a का वैल्यू आपको पता है 3 है। 5 × √2 ये हो जाएगा 3 + 5 √2 सेकेंड, और ऊपर यहाँ लिख देते हैं। इसी तरह से 7th टर्म काउंट कर लेना 1 2